राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ब्लैक फिल्म लगाने लगे वाहनों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 30 से ज्यादा वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं रांची यातायात पुलिस आम लोगों से अपील कर रही है कि वाहन चालक अपने वाहन में ब्लैक फिल्म का उपयोग न करे, साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर सहित वहीं मोटरसाइकिल न चलाए। पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा पुलिस ने चोरी की लगातार हो रही घटनाओं का खुलासा करते हुए एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की कार, ऑटो पिकअप वैन, 7 मोटरसाइकिल, साउंड सिस्टम, भारी मात्रा में बैटरी, पीतल के बर्तन, चांदी के आभूषण, मंदिर से चुराई गई घंटी, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी किए गए गैस सिलेंडर और बर्तन समेत करीब 38,000 रुपए नकद बरामद किए। पिछले 2 महीने से सक्रिय गिरोह कोडरमा, तिलैया सहित कई ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। एसपी अनुदीप सिंह ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी और चोरी के अन्य सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। देवघर जिले के मधुपुर में सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे HDFC बैंक में दिन दहाड़े डकैती हुई है। आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इनमें से एक अपराधी बुर्का पहनकर और दूसरा हेलमेट पहनकर बैंक में घुसा था। सूचना पर SDPO सत्येंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बैंक और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है तथा लूट की कुल राशि का आकलन किया जा रहा है। गोड्डा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां नवरात्रि के पहले दिन महागामा एक चारी मुख्य मार्ग पर शीतला गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतक महागामा के ऊर्जा नगर के निवासी थे और कहलगांव गंगा घाट से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। गाजीपुर आरा मोड़ मटकुरिया चेक पोस्ट के पास हत्या के क्षेत्र में सनसनीखेज फैल गई। आपको बता दें 22 वर्षीय युवक सोनू यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर बैंक मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मटकुरिया चेक पोस्ट स्थित सरकारी आंगनबाड़ी स्कूल के सेप्टिक टैंक से शव को बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। DSP लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। इधर घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है। उधर युवक मटकुरिया चेक पोस्ट के समीप का ही रहने वाला बताया जा रहा है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ जिला के कुजू OP क्षेत्र अंतर्गत श्री राम पावर प्राइवेट लिमिटेड में आज सुबह बैकफायर होने से 4 मजदूर झुलस गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह के 3 बजे फैक्ट्री में बैकफायर होने से 4 मजदूर झुलस गए, जिसमें कुजू निवासी नेतलाल ठाकुर की हालत नाजुक बनी हुई है। फैक्ट्री के कुछ लोगों ने बताया कि 2 घायल मजदूर का प्राइम हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और 2 का देवकमल हॉस्पिटल रांची में इलाज कराया जा रहा है। नेतलाल ठाकुर की बहू ने इसे फैक्ट्री में सेफ्टी के लापरवाही बरतने का नतीजा बताया है। बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। ट्रेन संख्या 13352 LAP एक्सप्रेस ट्रेन से ये गांजा बरामद हुआ। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर LAP ट्रेन में छापेमारी कर ट्रेन की बोगी से आरपीएफ ने 3 ट्रॉली बैग में रखा गया गांजा बरामद किया है। गांजा को उड़ीसा से बिहार भेजने की तैयारी थी। आरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि गांजा को जब्त कर रेलवे GRPF के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए इस गांजा की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और गांजा तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। जामताड़ा में दुर्गा पूजा के पावन मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने पिता समान स्वर्गीय दिशोम गुरु की 25 साल पुरानी परंपरा को निभाया है। इस परंपरा को निभाते हुए उन्होंने इस वर्ष भी हजारों महिलाओं को साड़ी और
सूट वितरित किए हैं। सोमवार को मंत्री के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 30 से 40 हजार महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं की भारी भीड़ से पूरा इलाका मेले जैसा दिखने लगा। हालांकि भीड़ के कारण ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी प्रभावित रही और कई जगह जाम की स्थिति भी बन गई, जिसे प्रशासन ने पुलिस बलों की तैनाती कर संभाल लिया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके लिए मात्र परंपरा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजनीति से बढ़कर उनका लक्ष्य जनता की सेवा और राज्य का विकास करना है। जामताड़ा जिले में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बक्सर टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बॉगी में अचानक आग लग गई। यह घटना विद्यासागर और जामताड़ा स्टेशन के बीच स्थित कालाझरिया गांव के पास घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के इंजन से जुड़ी तीसरी बोगी में अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को तत्काल रोक दिया। वहीं ट्रेन रुकते ही यात्रियों में दहशत फैल गई और कई लोग भयवश बोगियों से कूदने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और किसी की जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा है। मौके पर मौजूद रेलवे स्टाफ ने फायर एग्जीक्यूटर की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बोगी के नीचे अंडर गियर से उठी चिंगारी ही आग लगने की मुख्य वजह बनी है। करीब 45 मिनट तक ट्रेन को रोके रखा गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रित होने पर ट्रेन को पुनः रवाना किया गया है। पलामू के नवनियुक्त जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज अपने पद पर योगदान दिया है। पलामू आईजी कार्यालय पहुंचने पर सार्जेंट विमल चंद्रवंशी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ में पदभार से पहले जोनल आईजी ने अपने कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का भरोसा दिया है। मीडिया से बात करते हुए आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि पलामू इलाके में पहली बार उनकी पोस्टिंग हुई है। आने वाले बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता में होगी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मंदिर के सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने तांत्रिक विधि विधान के साथ कलश स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना की। 9 दिनों तक चलने वाली यह पूजा सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे बाबा मंदिर के स्टेट पुरोहितों की देखरेख में संपन्न कराया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गया है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के बाका गांव में स्थित सिकरी नाला झरना एक प्राकृतिक धरोहर है, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह झरना करीब 60 से 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है और आसपास के वातावरण को मनमोहक बनाता है। स्थानीय लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए यहां आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण करा दे और इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे तो यह हजारीबाग के पर्यटक मानचित्र पर अपनी खास पहचान बना सकता है। बोकारो में जिला प्रशासन द्वारा डांडिया महोत्सव के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण डीसी कार्यालय सभागार में हुआ, जिसमें सुरक्षा के सवाल पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षक डॉक्टर निशांत कुमार ने बताया कि अब तक डांडिया कार्यक्रम के लिए 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जहां भीड़ होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान इंजरी, आगलगी की अनहोनी से निपटने के लिए चिकित्सकों तथा अग्निशमन की विशेष ट्रेनिंग आयोजकों को दी गई है। अगर हम कुछ करने जा रहे हैं इस डांडिया कार्यशाला में हम लोगों ने सीपीआर को लेके बताया है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए, कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अचेत अवस्था में चला जाता है, तो हम लोग किस तरह से उसको सीपीआर दे सकते हैं, किस तरह से उसको एक ऐसे हालात में ला सकते हैं कि जहां से उसको फिर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ हम लोग ब्लीडिंग के ऊपर भी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे अगर ऐसा कोई इंजरी हो गया, कोई कटफट हो गया है, तो किस तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और अस्पताल तक नजदीकी पहुंचाया जा सके। ये सारा अभी हम लोग पूरे इस कार्यक्रम के दौरान इन लोगों को बता रहे हैं। इस डांडिया कार्यशाला में हम लोगों ने सीपीआर को लेके बताया है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए, कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अचेत अवस्था में चला जाता है, तो हम लोग किस तरह से उसको सीपीआर दे सकते हैं, किस तरह से उसको एक ऐसे हालात में ला सकते हैं कि जहां से उसको फिर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ हम लोग ब्लीडिंग के ऊपर भी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे अगर ऐसा कोई इंजरी हो गया, कोई कटफट हो गया है, तो किस तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और अस्पताल तक नजदीकी पहुंचाया जा सके। ये सारा अभी हम लोग पूरे इस कार्यक्रम के दौरान इन लोगों को बता रहे हैं।
हजारीबाग में स्वदेशी अपनाने को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने सैकड़ों सड़कों पर उतरकर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया और व्यवसायियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई सड़कों पर उतरे हैं। वहीं सांसद ने बताया कि स्वदेशी अपनाना आज के समय में देश की मांग है। हजारीबाग में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा बुलंद हो रहा है। वहीं आम जनता से लेकर व्यवसायी स्वदेशी सामान अपने की मांग कर रहे हैं। वहीं यह तय किया है कि इस बार त्योहार में स्वदेशी सामान ही खरीदा जाएगा। देवघर के कर्णीबाग स्थित नौलखा मंदिर में आज से वेदी पर मां दुर्गा विराजमान हो गई हैं। यहां पहली पूजा से ही वेदी पर मां विराजमान हो जाती हैं और 9 दिन तक यहां मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि सभी जगह सप्तमी को मां देवी पर वेदी पर विराजमान होती है। यह पूजा यहां के तीर्थ पुरोहितों द्वारा गुरु स्वामी संविदानंद ब्रह्मचारी के द्वारा की जाती है। 9 दिन तक 9 कन्या की पूजा के बाद आपको बता दें विजयादशमी को यहां महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेला जाता है, जो मुख्य रूप से बंगाल में प्रचलित है। कुर्मी समाज आदिवासी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में 20 सितंबर को कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत झारखंड, बंगाल, ओडिशा में रेल रोकी गई। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज भी कुर्मी समाज की इस मांग का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया। आज रांची में संयुक्त आदिवासी संगठन की ओर से प्रेस वार्ता कर कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को भाजपा प्रायोजित बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार और कुर्मी समाज के बीच मैच फिक्सिंग हो चुकी है, ताकि इस बहाने सरकार उनसे वार्ता कर सके। इस रेल रोको आंदोलन के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी और आज तक कोई भी एफआईआर नहीं हुआ, जिससे साफ जाहिर होता है कि रेल टेका आंदोलन एनडीए प्रायोजित है। झारखंड के सभी राजनीतिक दलों से आदिवासी समाज ये पूछ रहा है कि वो किस ओर हैं, अपना स्टैंड क्लियर करें। जनता पार्टी केंद्र सरकार संरक्षित, संपोषित और अघोषित तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम हम लोग करार देते हैं, और इसका तर्क हम लोग किस पर है कि इतने बड़े पैमाने पर माने 2-3 साल से रेल रोका जाता है और सरकार, भारत सरकार, रेलवे विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग बार बार कहेंगे ये भाजपा संपोषित कार्यक्रम है और वही कुर्मी समुदाय अपना वोट बैंक, अपना भीड़ रेल टेका कार्यक्रम करके जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, फिर भी किया जा रहा है। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी सोमवार को आदित्यपुर के मीरूडी पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा नेता बास्को बेसरा के द्वारा स्थापित नए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक भी स्वच्छ और निर्मल पानी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम करना है। सांसद ने कहा कि आज शहरों के लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गाँव में लोग अब भी कुआं और जल मीनार पर निर्भर हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव में जल मीनार तो बनाए गए हैं, लेकिन वहां मिलने वाला पानी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में सरकार की योजना है कि गांव तक भी पैकेज्ड मिनरल वाटर जैसी शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्र कुमार अग्रवाल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार एसटी समुदाय के उत्थान और उन्हें उद्योग धंधों से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं से समुदाय को जोड़ना बेहद जरूरी है। रांची सदर अस्पताल लगातार विकसित हो रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सदर अस्पताल कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से बेहतर कर रहा है। वहीं आज अस्पताल में एक नई कड़ी जुड़ गई है। सदर अस्पताल में अब दूसरी पाली में भी ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हो रही है। सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या और दबाव को देखते हुए यह कदम अस्पताल प्रबंधन द्वारा उठाया गया है। इसकी शुरुआत रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिमलेश सिंह ने की है। सभी ऑपरेशन थिएटर के तकनीशियन और डॉक्टर के साथ केक काटकर इस दिन को जश्न की तरह मनाया गया। डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि पहले जो ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट हाफ तक चलते थे वो अब सेकेंड हाफ में भी चलेंगे, जिससे सभी गंभीर मरीजों को फायदा होगा। वहीं सभी डॉक्टरों को भी विश्वास है कि इस सुविधा से सदर अस्पताल और भी बेहतर कार्य कर पाएगा।
रांची के लतरातू स्थित मारुति मंगल धाम परिसर में रविवार को भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। मारुति मंगल परिवार संस्थान के अध्यक्ष विक्रम महतो और 35 जातियों के लोगों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत की। लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस धाम में मंदिर के साथ साथ विश्राम गृह, अनाथालय, वृद्धाश्रम, गौशाला, योग केंद्र और गुरुकुल जैसी सामाजिक सुविधाओं का भी निर्माण होगा। इस मौके पर 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ उमड़ी। भंडारा और प्रसाद वितरण के साथ ही भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, कई विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और संस्था की पहल की सराहना की। शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही पूरे क्षेत्र में अहले सुबह से ही चंडी की मधुरमय आवाज की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा मंदिरों में नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर कलश स्थापित कर प्रारंभ किया गया है। वहीं सारट स्थित रामचरितमानस आश्रम में वैष्णवी मां भगवती को नवरात्र के प्रथम दिन ही मां भगवती की प्रतिमा को बेदी पर स्थापित कर शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस संबंध में पुजारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि यह परंपरा यहां वर्षों से चली आ रही है। वहीं पंडित राधाकांत तिवारी मां शैलपुत्री की विशेषता पर आपको बता दें वर्णन करते हुए कहा कि माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से धन धान्य समृद्धि में वृद्धि होती है। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।